राम जय श्री बालाजी महाराज। कोई भी देवता की सवारी शरीर पर एकदम नहीं आती और बहुत सारे लोग इस अचंभे में रह जाते हैं कि हमारे शरीर पर कोई ऊर्जा आ रही है तो ये देवता की सवारी ही होगी। और कई बार ऐसे लोग किसी गलत चीज को अपने घर का देवता या कुछ भी बनाकर पूज देते हैं, जिसके कारण हमारे घर में नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान हो जाता है। इसी प्रकार से कई लोग ऐसा काम भी करते हैं, जैसे कहीं पर देवता का स्थान बना दिया, उस स्थान पर देवता नहीं बल्कि कोई अभद्र शक्ति आकर बैठ जाती है। आपके घर का कोई देव पितर का आप स्थान बना देते हो तो वहां पर कोई ऐसी चीज आकर बैठ जाती है, फिर बाद में आप उसकी पूजा करते हो तो उसके बाद भी आपका नुकसान होता है। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी कि देवता की सवारी जब आपके शरीर पर आती है तो किस प्रकार से आपको अनुभव होते हैं, किस प्रकार से आपको संकेत मिलते हैं। देखिए क्या होता है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना। तो क्या होता है कि जब भी कभी भी हम अपने इष्ट आराध्य की पूजा करते हैं, उनकी कृपा, उनकी तरंगे, उनकी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। लेकिन क्या होता है कि जब हमारे घर में कुछ ऐसी अकाल मृत्यु भी हुई होती हैं, जैसे कि किसी की एक्सीडेंट के द्वारा हो गई या किसी भी अभद्र शक्ति के मानवों के कारण हो गई या कोई सुसाइड कर गया या कुछ भी कर गया, तो क्या होता है कि जब हम पूजा करते हैं, पूजा करते 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 हमारे शरीर के अंदर ना ऊर्जा तो होती है। अब वो जब नकारात्मकता होती है जो हमारे घर में रह रही होती है, तो हम जब पूजा करते हैं, जैसे कि हमने कोई मंत्र का जाप किया, मंत्र का जाप कर रहे हैं हम, ओम राम 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 श्री राम दूताय नमः, इस मंत्र से ऊर्जा तो क्रिएट हो रही है, इस मंत्र से ऊर्जा तो हो रही है, क्योंकि मंत्र में तो ऊर्जा है। जब प्रभु के कहता है कि तुलसीदास जी ने ये बात कही है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग में तो नाम की जब महिमा इतनी अपरंपार है तो ये तो भला एक मंत्र है। और जब एक मंत्र के अंदर ऊर्जा होती है, जब एक मंत्र के अंदर शक्ति होती है, उस शक्ति से, आपकी ऊर्जा से एक ऐसी शक्ति क्रिएट होती है जो जितने भी घर की नकारात्मकता है, या तो वो बाहर जाएंगी या फिर वो शुद्ध होकर आपके शरीर पर आने लग जाएंगी, तो जो आपके घर के ताकि कल्याण कार्य के रूप में कार्य करने लग जाए। दो प्रकार से कार्य होगा। अब जैसे मंत्र का जाप कर रहे हो, आप डेली जाप कर रहे हो, रोज जाप कर रहे हो, डेली जाप कर रहे हो, रोज जाप कर रहे हो, आपका एक सर्कल बन गया, आपके शरीर के इर्द गिर्द एक सर्कल बन जाता है, एक ऐसा ओरा क्रिएट होने जाता है, ऊर्जावान ओरा। वही ऊर्जावान ओरा की पकड़ जो है ऐसे वाइब्रेशन करती है, फिर वो दूर में, तो आपके घर में जो भी अकाल मृत्यु मरा होता है या घर में कोई नकारात्मकता होती है, या तो वो उस घेरे के अंदर आ जाती है। जब उस घेरे के अंदर वो आने लग जाती है तो हमारे शरीर पर अलग अलग प्रकार का प्रभाव पड़ने लगता है। अब वो रोज उस मंत्र के जाप को ले रही है, डेली उस मंत्र के जाप को ले रही है। पहली बात तो अगर वो आपके घर की है तो उसकी शुद्धि होगी, उसकी पवित्रता होगी, उसके शरीर को जो उसके अंदर की जो मलिनता है, जो प्रेत योनि है, क्योंकि मंत्र में ऊर्जा है, नाम में ऊर्जा है, उससे उसकी पवित्रता होने लगती। फिर उसकी पवित्रता होगी, वही चीज आपके घर में देवता के रूप में भी कार्य कर सकती है। उस दौरान आपके वो जो तरंगे आपकी देवता की आई है, वो तरंगे इतनी प्रभावशाली होती हैं, आपके घर के अंदर शुद्धिकरण कर देती हैं। उससे फिर आपको ये लगता है कि जो मंत्र का जाप आप कर रहे हो, उस मंत्र से ऊर्जा उत्पन्न हुई है, उस ऊर्जा के प्रभाव से जो घर में रहने वाली जो भी आत्माएं थी वो सब शुद्ध होने लग गई हैं। क्योंकि राम नाम का प्रताप है। अगर आप मान लीजिए राधा नाम का भी अगर कंटिन्यू जाप करते हो, सत्संग करते हो, उस सत्संग से भी चीजें पवित्र होती हैं। और पवित्र होने के बाद आपके शरीर पर उस शक्ति का आभास होने लगता है। मान लीजिए आपका शरीर हिलने लग जाता है पूजा के दौरान, ऐसे आपको अपने देवता के प्रति अब प्रेम उत्पन्न होता है, अंदर से आपको रोना आ जाता है। आप बार बार जब मंत्र का जाप करते हो, अब आपकी बॉडी पे ना तरह तरह प्रकार के अनुभव होने लग गए हैं। अब शरीर पे एक तो हिलना हो गया है, अब रोना आता है, आंखों में आंसू आते हैं, या मन करता है कि थोड़ा सा एकदम जोश सा उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि अब वो जो शक्ति है वो प्रेत योनि से मुक्त हो रही है और देवता की तरंग मिलने के कारण आपके शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा का वास उत्पन्न हो गया है। जब वो ऊर्जा का वास उत्पन्न हो गया है तो अब समझ लेना कि आपके देवता की कृपा आपके ऊपर होने लग गई है, आपके देवता की सवारी आपका ऊपर आने लग गई है। क्योंकि वो सवारी जो आई है, अब कई बार ऐसा होता है कि कर्म के अनुसार भी होता है। आपके पिछले जन्म
कि कर्म कुछ ऐसे थे कि मान लीजिए पिछले जन्म में आप माँ दुर्गा के भक्त थे, माँ काली के भक्त थे, हनुमान जी के भक्त थे, या किसी भी देवी आपके देविक शक्ति के साथ कोई भी पीछे के जो है संबंध हो सकते हैं। उन संबंधों के दौरान आपने पहले उनकी पूजा करी है, पूजा के दौरान अब ये कोई ना कोई चीज कारण भी बनती है। मान लीजिए आपके घर में नकारात्मकता थी, आपके शरीर में नकारात्मकता थी, तो कोई ना कोई चीज कारण बनती है आपको देवता के साथ संपर्क करवाने में। अब मान लीजिए आपका जैसे कि माँ आपको शरीर में तकलीफ रहती थी, बाजू में तकलीफ रहती थी, आप किसी भी ओझा सियाने या किसी के पास भी आप गए हो, उन्होंने कहा कि हनुमान जी की पूजा कीजिए। अब उन्होंने नहीं कहा, ये कहीं ना कहीं आपका कुछ पिछला रिश्ता है या आपका कर्म जुड़ा हुआ है, तो आपने हनुमान जी की पूजा स्टार्ट करी। अब वो तकलीफ जो है कम होने लगी, आपका विश्वास आपके देवता के प्रति और भी ज्यादा बढ़ गया। अब जो विश्वास बढ़ गया ना देवता के प्रति, अब वो ऊर्जा और भी ज्यादा आपके शरीर में ऊर्जावान हो गई है, अब और भी ज्यादा ऊर्जावान हो गया। अब आपका जो, क्योंकि आपका पिछले जन्म क्या था, जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी चैनल पर कि क्या हमारी पिछले जन्म की जो सिद्धियां हैं, अगर हम मान लीजिए हमने कुछ सिद्धि हासिल करी है और हमारे जीवन का अगला जन्म हमने उद्देश्य के लिए लिया है, तो क्या वो सिद्धियां हमें प्राप्त होती है? तो वो वीडियो जरूर बनी हुई है चैनल पर, आप देख लेना। वो वीडियो है तो 1-2 महीने पुरानी है, लेकिन मिल जाएगी आपको। तो इस प्रकार से क्या होता है कि देवता की सवारी की तरंगे महसूस होती है। इन चीजों को समझा जाता है, महसूस किया जाता है। जब आपका रुझान देवता के प्रति एकदम व्याकुलता में आने लग जाता है ना, तो समझ लेना ये देवता की सवारी है, ये देवता की कृपा है। जब आपको अट्रैक्शन बहुत तगड़ा होता है कि आपको मान लीजिए माँ काली का स्वरूप देखकर आपके शरीर में एक तरंग उत्पन्न होती है, हनुमान जी की पूजा करते राम नाम लेते ही मुख से ऐसे निकलता है राम सिया राम सिया राम सिया राम, लेकिन बुरा करने के लिए नहीं, किसी का कि मैं बुरा कर दूं या किसी का नाश कर दूं, ऐसा मन में विचार नहीं उत्पन्न होते। लेकिन हाँ, यह जरूर होता है कि मेरा फर्ज है प्रभु श्री राम का नाम का प्रचार करना, और मेरा फर्ज है प्रभु के नाम का सत्संग आपके घर में होना। मनुष्य शक्ति जब शरीर पर आती है तो वो प्रभु के नाम का स्मरण ही चाहती है, प्रभु के नाम का प्रचार ही चाहती है। कई लोग इसमें ना भटक जाते हैं, जैसे कि वो समझते पता नहीं देवता की सवारी भी है या कोई पितृ है या कोई प्रेत है, क्या है। देखिए कई चीज जैसे मैंने शुरू में बताई थी, कई चीज तो शुद्ध हो जाती हैं और कई चीज शुद्ध भी नहीं होती हैं, उनमें भी थोड़ा प्रयास लगता है, लेकिन कुछ समय बाद बदलाव जरूर हो जाता है। जब आप धीरे धीरे जब कोई प्रयास करोगे, लगातार मंत्र का जाप करोगे, रोज पूजा करोगे, तो वो भी बदल जाएगी। लेकिन थोड़ा कईयों को थोड़ी जल्दी बदल जाती है, कुछ थोड़े समय बाद बदल जाती है, कुछ थोड़े समय बाद, लेकिन बदलेगी जरूर, क्योंकि प्रभु के नाम का इतना प्रताप होता है, मंत्र की शक्ति का जो और आपके जाप का इतना बल होता है कि जब कोई नकारात्मकता उस घेरे में आ जाती है, कोई भी नकारात्मकता हो, घर में दुख हो, दरिद्र हो, परेशानी हो, जब वो घेरा बनता है ना, शक्तिशाली घेरा आपके शरीर के इर्द गिर्द, आपके मंत्रों के प्रभाव की ऊर्जा से वो घर के अंदर अपने आप बदलाव कर देती है। इसलिए मंत्रों में शक्ति होती है, एक ऐसी शक्ति होती है जो रहस्यमयी होती है, और देवता की कृपा आपके ऊपर तभी आती है। और देवता की कृपा अब आप जान सकते हो कि कैसे किस प्रकार से हो सकती है, समझ सकते हो कि अगर देवता आपके घर के अंदर किस प्रकार से, कुछ ऐसे भी होते हैं कि आपके पुराने जन्मों से भी होते हैं, और कुछ व्यक्ति जो आपके घर में मान लीजिए किसी की मान लो अकाल मृत्यु हो गई है, और लेकिन वो हनुमान जी की भक्ति पूजा पाठ करते हैं, लेकिन शरीर मरा है लेकिन आत्मा नहीं, मरण उपरांत भी वो हनुमान जी के भक्त हैं। तो इस प्रकार से भी कृपा जो है वो घर के ऐसे व्यक्ति के शरीर पर आ जाती है जो उस शरीर को पकड़कर, इसी प्रकार से आपके अंदर एक भक्ति का संचारण चल जाता है। फिर आप रोजाना पूजा पाठ करने लगते हो, डेली पूजा पाठ करने लगते हो। तो इस चीज को जानकर समझकर थोड़ा सा लिया जाए तो जल्दी समझ जाता है कि देवता है। कभी भी कोई देव शक्ति आएगी तो आपसे कोई मांस, मदिरा या गंदी चीजों का भक्षण करने के लिए नहीं कहेगी, ना खाने के लिए कहेगी, ना चढ़ाने के लिए कहेगी। देव शक्ति कभी भी इन चीजों को नहीं मांगती है, ये बात हमेशा याद रख लेना। कई बार व्यक्ति सोचता है कि कोई देवता आ गया और कहता है जाओ वहां पर ये बकरा चढ़ा दे, जाए मुर्गा चढ़ा देना। देव शक्ति जब भी कभी आएगी ऐसी चीजें नहीं करेंगी। तो बोलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो बोलिए जय सिया राम।